दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे। आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। दोस्तों एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें एक बेगम जो होती है वो अपने शौहर को धोखा देते हुए अपने प्रेमी के साथ संलग्न रहती है। बहुत टाइम से इनका रिश्ता चलता रहता है, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा वाक़या होता है कि प्रेमी जो होता है वो अपनी इसी प्रेमिका के साथ, यानी बेगम जो होती है अपने प्रेमी के साथ एक कमरे में बंद थी। उसके साथ वहाँ पे रंगरेलियाँ मना रही थी। अचानक से शौहर आता है, गेट को नॉक करता है और अचानक से जब गेट के अंदर घुसता है, देखता है प्रेमिका जो थी यानी इसकी पत्नी और वो जो आदमी था, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा अनकंडीशनल स्थिति में थे। और शौहर जो होता है इस घटना को देख के आग बबूला हो जाता है। पूरी घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। ये जो घटना है वो उत्तर प्रदेश के आगरा की है। आगरा में दरअसल ये जो प्रेमी युगल होता है बहुत टाइम से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। ये जो प्रेमिका होती है यानी कि बेगम, किसी एक और आदमी की बेगम थी लेकिन किसी की प्रेमिका थी, यानी दो दो लोगों के साथ इसका अटैचमेंट था। ये एक जूते की फैक्ट्री में काम करती थी। जूते की फैक्ट्री जो होती है वो आगरा में शायद इस चीज़ का बहुत ज़्यादा उद्योग भी है। जो लोग वहाँ के होंगे उनको ज़्यादा अच्छी नॉलेज होगी इसके बारे में। अब क्या होता है, इन दोनों का जूते की फैक्ट्री से ही संबंध बन जाता है, प्रेम संबंध बनता है। एक दूसरे के से मिलने के लिए ये कई बार ये जो बेगम होती है अपने शौहर को झूठ बोल के घर से जल्दी निकलती है और वहाँ पे शिफ्ट ख़त्म होने के बाद भी काफ़ी लेट तक अपने प्रेमी के साथ एंजॉय करती है, घूमती टहलती है। जब उसका टाइम ओवर होता है तो फिर वो घर पे वापस आती है। ये जो शौहर होता है इसकी बिरयानी की शॉप है और बिरयानी की शॉप की वजह से शाम को 6 बजे तक इसका जो कारोबार है, धंधा है, वो बंद करके अपने घर पे चला आता है। लेकिन पत्नी का भी टाइम लगभग शाम के 6 बजे, लेकिन आती है 8 बजे, साढ़े 8 बजे, 9 बजे। और इस चीज़ से ये इतना ज़्यादा खफा था कि इसके ऊपर काफ़ी पहले से डाउट था। हालांकि जब इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की उन्होंने तो, और दूसरी चीज़ ये कि जो पति का घर था और वाइफ की जो बेगम की जो फैक्ट्री थी, इनमें जो डिस्टेंस थी वो लगभग 3 किलोमीटर की दूरी थी। और 3 किलोमीटर की दूरी काफ़ी अच्छी दूरी मानी जाती है क्योंकि पत्नी क्या कर रही है, पति को शायद इसकी भनक कम ही लग पाए। और इसका पूरा फ़ायदा उठाती है ये बेगम, अपने प्रेमी के साथ गुलछर्रे उड़ाना जारी रखती है। एक दिन क्या होता है कि इस शक में इस हस्बैंड ने अपनी बेगम के साथ बहुत ज़्यादा वाद विवाद किया। बात विवाद में ही इन दोनों में बात इतनी बढ़ गई कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ के ऊपर हाथ उठा दिया। और इस हाथ उठाने की वजह से ये वाइफ लगातार कंप्लेन करती है पुलिस से और पुलिस आती है, हस्बैंड को अंदर ले जाती है और हस्बैंड की अच्छी खासी धुनाई होती है, फिर वो वापस आ जाता है। इसी बात से हस्बैंड खफा था कि इस बात की वजह से अगर मेरी बेगम ने किया है तो मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करूँगा। और जब इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करता है तो फैक्ट्री में इन्वॉल्व एक जो लेडी होती है वो इसको बताती है कि अगर वो आपकी पत्नी है तो वो एक आदमी के साथ डेली बेसिस पे घूमती है, आप छुप के देखना, आज भी आपको पता चलेगा। लेकिन ये जो शौहर होता है उस दिन जब जाता है तो इसके हाथ कुछ नहीं लगता है। लगभग 19 दिनों की पड़ताल के बाद 2 दिन ऐसे मिलते हैं जब इसकी जो बेगम होती है किसी और मर्द के साथ घूमते हुए टहलते हुए जाती है। और एक दिन सिचुएशन ये होती है कि जब वो उसके साथ जाती है उसके कमरे पे, ये लोग कमरा बंद कर लेते हैं अंदर से। और थोड़ी देर बाद, लगभग 20 मिनट बाद, ये हस्बैंड बाहर से जानबूझ के शौहर नॉक करता है। अंदर से लगभग 5-7 मिनट बाद अपने कपड़े सही करने के बाद उसका प्रेमी आता है, गेट खोलता है। गेट खोलने के बाद जब ये होता है, ये बिना किसी परमिशन के लिए शौहर होता है उस आदमी के घर में घुस जाता है और खोजने की कोशिश करता है। देखता क्या है कि इसकी जो बेगम थी बिना किसी कपड़े के कमरे के एक कोने में बिल्कुल छिपी हुई थी और उसके ऊपर कंबल और बिस्तर, बहुत सारी चीज़ें इस प्रेमी ने डाल रखा था ताकि बाहर वाला कोई आदमी इसको देख ना पाए। लेकिन जब हस्बैंड खोजने के लिए ही आया था तो कब तक ये छिपा सकता था। इस हस्बैंड ने खोज लिया। जब कंबल और बिस्तर को हटाया तो इसके नीचे से कांपती हुई, रोती हुई इसकी बेगम खड़ी होती है और अपने हस्बैंड से सॉरी बोलने लगती है। क्योंकि उस समय वो कर भी क्या सकती थी, उसके शरीर पे कपड़े नहीं थे, वो छिपाती तो क्या छिपाती, बहाने बनाती तो क्या बनाती। और इस चीज़ की वजह जब इसने देखा तो इसने पहले अपनी बेगम को तो कुछ नहीं बोला, पहले इस प्रेमी पे ही ताबड़तोड़ जो है वो एक्टिव हो जाता है। दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, गुत्थम गुत्था हो जाती है। और इसके बाद ये घटना जो होती है आसपास के लोग देखते हैं, दौड़ के छुड़ा देते हैं। लेकिन मामला फ़िलहाल पुलिस में कंप्लेन किया गया है, इस शौहर ने कंप्लेन किया है। और बेगम ने जब कपड़े पहन लिए तो उसका बिल्कुल टोन चेंज हो चुका था। बोल रही थी कि मैं तो अपने दोस्त से मिलने आई थी, तुमने ऐसा क्या देखा। और सबसे बड़ी बात है कि आक्रोश में ये जो शौहर था कोई फ़ोटो कोई वीडियो नहीं बना पाया, सिर्फ गुत्थम गुत्थी में उलझा रह गया। और अब ये बेगम कह रही है कि तुम्हारे पास प्रूफ क्या है। और आसपास के लोगों ने भी ये कंफर्म किया है पुलिस को कि ये जो शौहर है, सॉरी ये जो प्रेमी है, इस औरत के साथ न मालूम कितनी बार कमरे के अंदर आता है, कमरा बंद करता है, आधे आधे 1-1 घंटे 2-2 घंटे लोग एंजॉय करते हैं और फिर ये जो बेगम है ये चली जाती है।
दोस्तों इस तरीके की घटनाएं एक नहीं हज़ारों हो रही हैं। ये अलग बात है कि हमारे आपकी जान पहचान में, हमारे आपके नोटिस में जो चीज़ें आती हैं सिर्फ हम वही चीज़ें जान पाते हैं। इसलिए अपनों का ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, क्योंकि समाज में इस समय सिचुएशन ऐसी है कि चीज़ें जो आप नहीं भी सोच सकते वो भी हो सकती है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।